क्या आपको पता है कि डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम अभी जेल में नहीं बल्कि परोल पर बाहर है। परोल क्या होता है और परोल और फरलो में क्या फर्क है? क्या ये एक राइट है या फिर डिस्क्रिशन? और दिल्ली प्रिजन रूल्स इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। परोल का मतलब होता है टेम्परेरी तौर पर किसी प्रिजनर को रिलीज कर देना, ताकि अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है उसके घर में, या फिर मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर शादी है किसी ब्लड रिलेशंस की। और हाँ, सबसे खास बात ये है कि जब आदमी पैरोल पे है तो उसकी वो ड्यूरेशन उसकी सज़ा में काउंट नहीं होती, मतलब सज़ा रुक जाती है। अथॉरिटी कौन ग्रांट करता है? डिविजनल कमिश्नर। ये डिविजनल कमिश्नर बेसिकली कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही मैक्सिमम 30 डेज तक के लिए ग्रांट कर सकता है, पीरियोडिकली बार बार भी मिल सकती है। अब समझते हैं परोल क्या एक राइट है या फिर डिस्क्रिशन। परोल एक राइट नहीं बल्कि एक डिस्क्रिशन है। अब बात करते हैं फरलो की, और लोग परोल से कैसे कंफ्यूज कर लेते हैं। फरलो का बेसिकली पर्पस है जब इंसान जेल मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए फैमिली और सोशल टाइज को मेंटेन करना चाहता है, तब इंसान को फरलो मिल जाता है। और सबसे खास बात, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि परोल और फरलो में फरलो के दौरान उसकी सजा में ही काउंट की जाती है, मतलब उसकी सजा रुकती नहीं, उसकी सजा चलती रहती है। और अथॉरिटी की बात करूं तो अथॉरिटी है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। ये मैक्सिमम 14 डेज तक के लिए ग्रांट की जाती है और विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशंस भी ग्रांट की जा सकती है बार बार। अब समझते हैं कि क्या फरलो एक राइट है या फिर डिस्क्रिशन। फरलो टेक्स्ट बुक्स में ये लिखा है कि फरलो एक राइट है, लेकिन लॉ और कोर्ट्स का कहना है कि फरलो एक एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं है। और साथ ही साथ जब रूल 17 ऑफ प्रिजन्स एक्ट 1894 देखते हैं तो रूल 17 जो है वो रूल 3 और रूल 4 में इनेबल करता है परोल और फरलो के लिए रूल्स बनाने के लिए। अब आइए समझते हैं इनका लीगल बेसिस क्या है। सेक्शन 473 ऑफ BNSS जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी सेंटेंस को सस्पेंड या रेमिट कर सकते हैं विद और विदाउट कंडीशंस। और हाँ, अगर किसी पर्सन ने कंडीशंस वायलेट करी तो उसका रेमिशन कैंसिल भी हो सकता है। अब समझते हैं कि प्रिजन्स एक्ट 1894 के अंदर रूल 3 में एलिजिबिलिटी लिखी है, रूल 4 के अंदर एक्सक्लूजन्स लिखे हैं, और सेक्शन 59 ऑफ दिस एक्ट प्रिजन्स एक्ट 1894 ये इनेबल करता है इन रूल्स के द्वारा कि कैसे रूल्स बनाए जाए। अब समझते हैं कि दिल्ली प्रिजन रूल्स क्या कहता है इस बारे में। दिल्ली प्रिजन रूल्स के अंदर अगर किसी कॉन्विक्ट की अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दैट मींस जेल अथॉरिटी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती किसी भी पर्सन को फरलो ग्रांट करने में। आगे के वीडियो में हम इसी तरीके से बेसिक टर्म्स को और समझेंगे। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद।